यूपी के सियासी रण में सत्ताधारी बीजेपी के अपने घरेलू कलेश ही बढ़ते जा रहे हैं। पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और आला कमान के बीच दूरियां नजर आईं और अब उनके अपने सिपाही खुलेआम उनसे बगावत करते नजर आ रहे हैं। या कह सकते हैं योगी को घेरने के लिए ये कोई नई स्ट्रैटेजी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तैयार की जा रही है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह योगी आदित्यनाथ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अब इसी खींचतान को लेकर यूपी में सियासत चरम पर है और विपक्षी दल इस पर खूब ठहाके लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कुछ दिन पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के दो सबसे बड़े नेताओं ने यूपी के अंदर पार्टी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजह बताई। सीएम योगी ने ओवर कॉन्फिडेंस को यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह बताया, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के संगठन से बड़े होने की बात कही। मतलब सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने ही खराब प्रदर्शन के लिए अलग अलग वजह बताई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ बड़े कटाक्ष के तौर पर देखा गया। मौर्य ये कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई, जबकि योगी ये कहने का मतलब था कि केंद्रीय नेतृत्व ओवर कॉन्फिडेंस में था, इसलिए हम हारे। अब इन दोनों के बयानों और अलग अलग मुलाकातों के बाद यूपी में बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे, जिनके सेंटर में केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ। बात करें सियासी करियर की, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज तक कोई चुनाव नहीं हारे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य अभी तक सिर्फ एक बार विधानसभा और एक बार लोकसभा का चुनाव जीत पाए। केशव वीएचपी और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन योगी की पहचान हिंदुत्व वाली राजनीति की रही। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार 1998 में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे, तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। मतलब साफ है कि उनका सियासी करियर केशव प्रसाद मौर्य से कहीं ज्यादा प्रभावशाली रहा। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? आखिर कौन बीजेपी के लिए ज्यादा उपयोगी है, केशव प्रसाद मौर्य या योगी आदित्यनाथ? अब यूपी में बीजेपी के अंदर जो घमासान देखने को मिल रहा है, इसकी वजह समझने के लिए कुछ तारीखों पर नजर डालना जरूरी है। पहली तारीख 4 जून 2024। इस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और यूपी में बीजेपी के हिस्से 33 सीटें आई थी, यानी 2019 के मुकाबले में 29 सीटें कम। नतीजे आने के बाद जून से जुलाई तक यूपी में कई जगहों पर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद और बहस होती नजर आई। इसके बाद 14 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में यूपी के सीएम योगी ने कहा, हम ये मानकर चलते हैं कि हम कहीं तो जीत ही रहे हैं, तो ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस साफ तौर पर चोट पहुंचा सकता है। वही हुआ भी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। इसके 2 दिन बाद 16 जुलाई को दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आकर मिलते हैं। इसके अगले दिन 17 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर कहा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। उसी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की और तस्वीरें शेयर करते हुए इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। तो इन ग्राफिक्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बीते 1.5 महीने में किस तरह से बयानबाजी और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन सब को देखकर सवाल ये भी उठते हैं कि क्या सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है भी या नहीं? ये सवाल सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठाया था। आपको याद होगा, केजरीवाल ने 11 मई 2024 को एक चुनावी सभा में कहा था, अगर ये चुनाव जीत गए, यानी बीजेपी अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर यूपी का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। ये लोग योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। तो उनके इस बयान को अब सीधे सीधे यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी आलाकमान यूपी में पार्टी की बड़ी जीत न होने से काफी ज्यादा नाराज है। कुछ लोग इसके लिए योगी आदित्यनाथ को कसूरवार बता रहे हैं, तो कुछ लोग शीर्ष नेतृत्व को। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मौके का फायदा उठाते हुए ट्वीट करके लिखा, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। अखिलेश ने व्यंग कसते हुए लिखा, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम आज तक बीजेपी दूसरे दलों के साथ करती थी, अब वही काम बीजेपी अपने दल के अंदर कर रही है। बीजेपी अपने ही अंदरूनी झगड़ों के दलदल में फंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। तो अब अखिलेश ने जैसे ही बीजेपी का मजाक बनाया, तो फटाक से केशव प्रसाद मौर्य का भी जवाब आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, बीजेपी का देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन है, सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है,
यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 का इतिहास दोहराएगी। फिर से अखिलेश बाबू ने रिट्वीट कर लिखा, लौट कर बुद्धू घर को आए। 18 जुलाई की सुबह अखिलेश यादव ने फिर ट्वीट किया, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। तो इस तरह से लगातार वो बीजेपी से चुटकी ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी सीएम योगी पर अपनों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। योगी की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी शामिल रहे। उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर योगी का घेराव किया और कहा, बुलडोजर माफिया के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बुलडोजर की खास अहमियत रही। चुनाव प्रचार के दौरान योगी की रैलियों में कई जगहों पर बुलडोजर भी खड़े किए गए। योगी सरकार के दौरान माफिया और अपराधियों पर पुरजोर तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। उनके घर की प्रॉपर्टी गिराई गई। इससे पहले बीजेपी के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। अनुप्रिया ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि योगी सरकार SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। पटेल की चिट्ठी के बाद कुछ जानकारों ने दावा किया था कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है। कुछ ने यह भी कहा कि ये केंद्र के इशारे पर हो रहा है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य तीनों ही OBC नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिन्हें अगड़ी जातियों के नेता के तौर पर देखा जाता है। तो सवाल यह है कि योगी बनाम केशव की जो सियासी लड़ाई देखी जा रही है वो आंकड़ों और अतीत में कैसी रही, इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ की चुनावी राजनीति को समझना भी जरूरी हो जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ यानी गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में कामयाब रहे। बीजेपी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बांसगांव सीटें जीतने में कामयाब हुई, जबकि केशव प्रसाद मौर्य का असर माने जाने वाले इलाके कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली। हालांकि बीजेपी कौशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के OBC चेहरे के तौर पर पेश करती रही, फिर भी वो चुनाव में पार्टी को वो सफलता नहीं दिलवा पाए जिसकी बीजेपी को उम्मीद थी। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मगर सिर्फ 1 बार विधायकी का चुनाव जीते। 2014 में वो फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और 3 लाख से ज्यादा वोटों से एक ऐतिहासिक जीत जीते। इस सीट पर पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दिनों में RSS और VHP से जुड़े रहे। वो RSS बीजेपी का मौर्य चेहरा है और वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गैर यादव OBS समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। केशव दावा करते हैं कि वो बचपन में चाय और अखबार बेचते थे। बीजेपी PM मोदी की तरह केशव प्रसाद की OBS पहचान को प्रमुखता से बताती है। केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो गोरक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय रहे। वो राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल थे। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व किया था, अध्यक्ष बनाया गया। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे का मकसद गैर यादव OBC वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना। अंत में सबसे अहम सवाल, आखिर मौर्य और योगी को लेकर क्या सोच रही है बीजेपी? तो द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नड्डा के साथ हुई अहम बैठक में मौजूद एक नेता ने यह बताया कि यूपी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके की आलोचना की। इसमें योगी के विधायकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की तुलना में अफसरों पर ज्यादा निर्भर रहने की बात की गई। बताया गया है कि पार्टी नेतृत्व में तमाम नेताओं की बात सुनी और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। ये चुनाव अगस्त में होने और तब तक किसी बदलाव के लिए फिलहाल नेतृत्व ने मना किया। अखबार में बताया गया कि योगी आदित्यनाथ की ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात के मद्देनजर इन चुनावों में योगी को खुली छूट दी जा सकती है ताकि ये देखा जा सके कि वो क्या कर सकते हैं और क्या पार्टी को वापस वही जीत दिला सकते हैं या नहीं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।